हेलो फ्रेंड्स, आर के कम्युनिकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आ चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? एक नारियल के तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो ना हानि हो? तो यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो गया और लागत मूल्य, ये लागत मूल्य हो गया, और कह रहा है कितने में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हो गया, कितने में बेचा जाए। तो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 15% अधिक है। तो लागत मूल्य यदि 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 115%। अब कह रहा है कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए, कितना प्रतिशत कम में, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 115 है। अब कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना तो उसे लाभ हो और ना ही हानि हो। तो लागत तो उसका 100 ही लगा है और प्रिंट उस पर यानी कि अंकित किया है 115। तो कितना कम में बेचे कि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो अगर इसे 100 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 100 रुपये उसका लागत लगा हुआ है, तो 100 रुपये में अगर बेचेगा तो ना तो उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगा। तो अब यहाँ हमको निकालना है कि 115 से कितना कम करे। तो 15 जब कम करेगा तो 100 रुपये में बेचेगा। अब यह जो 15 कम कर रहा है, 115 का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो 115 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये आपका आ गया 300/23। 23 एक कम 23 और 7 70, 23 तियाँ 69, 1 70/23%, यानी कि 13 सही 1/23% की कमी जब करेगा 115 में, यानी अंकित मूल्य में, तब जाके वह 100 रुपये में बेचेगा। और जब 100 रुपये में बेचेगा तो ना तो उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 13 सही 1/23, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। एक साल के बाद ए का वेतन 20% तक बढ़ता है तथा ए और बी के वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो बी के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये हमको निकालना है। तो ए और बी का वेतन दिया हुआ है यहाँ पे, ए और बी। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। तो बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 180 हो गया, 80% इससे अधिक हो गया। अब कह रहा है कि एक साल बाद ए के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 180 का 20% कितना होगा? 10% होगा 18, और 18 दूनी 36, यानी कि 20% हो गया 36। तो इसमें 180 में हम 36 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 216। यह 1 वर्ष बाद हो गया। 1 वर्ष बाद ए का वेतन कितना हो गया? 216 हो गया। और बी का वेतन हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी जिससे उसका अनुपात 2:1 हो जाए। तो यहाँ पर 100 तो था और प्लस में x, कितना वृद्धि या कमी हो रहा है, x की वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यह जो अनुपात है ए और बी का अनुपात है, यह बराबर किसके है? 2:1 के। चूँकि यहाँ कह रहा है कि 1 वर्ष बाद ए और बी का वेतन का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो अब इसको बराबर इसके हम कर देते हैं, यानी कि 216/100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स बराबर 2:1। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि 216 यहाँ हो गया, 216 बराबर 100 में 2 का गुणा होगा तो 200 हो गया, और प्लस में 2x, ये हो गया। अब ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना बचा? 16। 2x बराबर 16, तो 2×8 16, यानी x बराबर कितना हो गया? 8%। ये हो रहा है वृद्धि, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया। 8% की वृद्धि हुई बी के वेतन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ब्रैकेट में 2 प्लस में √3/2 माइनस √3 माइनस 4√3 इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हमने इस प्रश्न को पढ़ा हुआ था कि यहाँ वाली जो संख्या होती है, इनका जब अगर वर्ग करके हम घटाते हैं और 1 आता है
तो इसी संख्या का ऊपर गुणा हो जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है। ऊपर जो यहाँ वैल्यू है इसमें इसी संख्या का गुणा होता है, बस यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। तो अगर चिन्ह बदल के हम ऊपर गुणा करते हैं तो यहाँ 2 प्लस में √3 से ऊपर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से क्या है 2 प्लस में √3 है, तो 2 प्लस में √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस में √3 का स्क्वायर हो गया और -4√3 हो गया, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाता है, प्लस में यहाँ 3 हो जाएगा, और प्लस में 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा, और -4√3 यहाँ पर पहले से है। इसका पूरे का स्क्वायर ये कट गया, तो 4 3 7 का स्क्वायर बराबर 7 7 49, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 5/12 3/4 है तो संख्या कितनी है। मान लेते हैं संख्या x है। अब x का मतलब गुणा 5/12 कितना है 3/4 है, 4 3 12 ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर आपका आ गया 3 त्रिक का 9/5। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो 5 1 कम 5 4 बच गया, और यहाँ पर नीचे 5 हो गया, यानी 1 सही 4/5 यही हमारा आंसर हो गया। 1 सही 4/5, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। x - 1/x = 2√2, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू हमको पता करनी है। तो यह फार्मूला होता है, यदि x - 1/x = a होता है तो x³ - 1/x³ = a³ प्लस में 3a, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 2√2 है, यानी कि 2√2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3 × 2√2 हो गया। अब इसका क्यूब, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16√2, यहाँ पे 16√2 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6√2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए अलग अलग तोड़ के, तो यहाँ पे 16√2 आएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो 16 और 6 22√2, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदला जाए तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या है, औसत नहीं आयु क्या है। तो नए लड़के की आयु निकाल लेते हैं। नए लड़के की आयु 12 वर्ष का तो वो था, जब उसे निकाला गया है तो 12 वर्ष तो था, यानी कि जो लड़का आया है उसका 12 वर्ष तो पहले से ऐड होगा, उसके बाद जितना वृद्धि होगा उसमें 1.5 वर्ष औसत में वृद्धि, यानी कि प्रति लड़कों में 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 12 तो पहले से रहेगा, क्योंकि 12 वर्ष का लड़का निकला है तो 12 वर्ष उसमें ऐड होगा। अब उसके बाद जितना अधिक होगा उसमें 1.5 वर्ष की वृद्धि होगी। अब कितने लड़के हैं ऐसे 18 लड़के हैं, क्योंकि एक गया उसी के स्थान पर दूसरा आ गया, तो लड़कों की संख्या 18 ही रहेगी, यहाँ 19 नहीं होगा। तो 18 में प्रति लड़कों में 1.5 वर्ष की वृद्धि होती है। तो कितनी वृद्धि हो गई, तो 18 और 9 और ऐड कर लेंगे, तो 18 और 9 27, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया ऐड कर लेंगे 7 2 9 39 वर्ष, यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि नए लड़के की आयु क्या होगी 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। किसी विशिष्ट कूट भाषा में INHALE को REEDIH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MIGHTY को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। INHALE REEDIH, यहाँ पे I का 9 होता है और N का 14, H का 8, A का 1, L का 12 और E का 5। यहाँ 18 5 5 4 और ये I है, यहाँ पर ये I है, इसका 9 होता है, ये 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 और ये 18, तो 9 दूनी 18 हो गया, 14 और 5, तो ये रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए 9 से ये हो गया 5, घट गया कितना -4, और यहाँ पे 14 से 18 यानी कि +4। इसमें देखिए 8 से 4 हो गया -4 और 1 से 5 हो गया यानी कि +4। यहाँ पे 12 से 8 हो गया -4 और यहाँ पे 5 से 9 हो गया +4। मतलब एक में
प्लस कर रहा है और एक में माइनस कर रहा है, लेकिन ये क्रॉस कर दे रहा है। तो इसी हिसाब से MIGHTY यहाँ पे लिखते हैं MIGHTY। इसको क्या लिखा जाएगा? तो M का होता है 13 और I का होता है 9, G का होता है 7, H का होता है 8, T का होता है 20 और Y का 25। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इधर करना है। 13 में से हमको क्या करना है, 4 माइनस करना है। तो 9 4 13 होता है। 9 किसका होता है? I का होता है। और यहाँ पे क्या करना है, 9 में हमको 4 ऐड करना है। तो 9 4 13, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। MI देखिए किसी में आ रहा है कि नहीं, MI यहाँ पर केवल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बस इतना हमको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, हमको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा 7वें प्रश्न का सही है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2013 को भी सप्ताह का मंगलवार ही होगा, यानी कि मंगलवार का दिन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है सामान्य वर्ष में। लेकिन अगर लीप ईयर है तो वर्ष का जो पहला दिन होता है उससे एक दिन आगे वर्ष का आखिरी दिन होता है। यानी कि अगर मंगलवार होता और यहाँ पे लीप ईयर होता तो 31 दिसंबर को बुधवार होता, एक दिन आगे होता। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता के माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, यह हमें बताना है। तो देखते हैं, वह मेरे पिता, मेरे मतलब राघव के, तो राघव के पिता ये हो गए। राघव के पिता की माँ, पिता की माँ की बेटी, पिता के माँ की बेटी मतलब इनकी बहन हो जाएगी, यहाँ बेटी हो गई, के इकलौते भाई। अब इनके इकलौते भाई कौन होंगे? यही तो होंगे राघव के पिता। इकलौते भाई की बेटी मतलब इनकी बेटी, इकलौते भाई की बेटी मतलब राघव की बहन हो जाएगी, राघव की बहन हो जाएगी। अब पूछ रहा है तो राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो राघव के पिता और इस लड़की मतलब ये जो बहन है यही है। यहाँ पे जो कह रहा है कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, तो जो लड़की है जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है वह यही लड़की है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो राघव और यह लड़की दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। तो इसके पिता और इसकी माँ क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि राघव के पिता का संबंध में बताना है, इस लड़की की माँ से क्या है? तो यह क्या हो जाएंगे? पति हो जाएंगे, इस लड़की की माँ के पति हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। असमान शब्द का चयन करें। तो पहला है खसरा, दूसरा है रेबीज, तीसरा है पोलियो और चौथा है स्किज़ोफ्रेनिया। यह भी एक बीमारी है। तो खसरा, रेबीज और पोलियो यह तीनों क्या हैं? ये वायरस से संबंधित बीमारियां हैं। और जो स्किज़ोफ्रेनिया है यह मानसिक रोग से संबंधित बीमारी है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी कि यह जो चौथा ऑप्शन है यह इन तीनों से अलग है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने प्रैक्टिस सेट जो 5 है उसके 10 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाली वीडियो को आप जरूर देखा करें, जिससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय।